दिग्विजय सिंह जी, पोन्नाला लक्ष्मैया जी, बलराम नायक जी, सिरसिला रजाया जी, आनंद भास्कर रापुलू जी, बसवराज सरैया जी, वेंकटरमन्ना रेड्डी जी, राजेंद्र रेड्डी जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाई और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आप अपने सपने के लिए 60 साल ठहरे। 2 जून को हिंदुस्तान का 29वां प्रदेश बन रहा है। आपका सपना पूरा होने वाला है। तेलंगाना के लोग, स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, महिलाएं, युवा, सब लोग इस सपने के लिए लड़े और हम भी आपके साथ इस सपने को पूरा करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने आपकी आवाज सुनी, सबको लेकर लोकतांत्रिक तरीके से काम करने की कोशिश की और अंत में आपका सपना पूरा किया। एक प्रदेश में से 2 प्रदेश बने। मैं चाहता हूं कि दोनों प्रदेश अब तेजी से आगे बढ़ें और जो भी वायदे हमने दोनों प्रदेशों से किए हैं उनको हम पूरा करेंगे। अलग अलग पार्टियां चुनाव में लड़ रही हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी के बिना तेलंगाना नहीं बन सकता था। बीजेपी और टीडीपी ने इसका विरोध किया। टीआरएस 2001 में बनी, उससे पहले 40 कांग्रेस एमएलए ने रेजोल्यूशन दिया था तेलंगाना के बारे में। और जब हमने बिल तैयार किया पार्लियामेंट हाउस में तेलंगाना का, तो उसमें टीआरएस के लोग शामिल नहीं थे। ना टीआरएस ने बिल पास किया, पास करने में ना मदद की और ड्राफ्टिंग में भी मदद नहीं की। अब आपका सपना पूरा हुआ है, मगर ये पहला कदम है। सवाल ये उठता है कि दूसरा कदम कैसा होगा। अगर आप प्रदेश को सचमुच में खड़ा करना चाहते हैं, प्रदेश को सचमुच में बनाना चाहते हैं, तो आपको बड़े सपने देखने पड़ेंगे। तेलंगाना सबका होना चाहिए, अमीर का, गरीब का, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, महिला का। सामाजिक न्याय का मतलब गरीब से गरीब व्यक्ति को प्रगति में शामिल होना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी चीज, आपके जो नेता हैं, आपके जो प्रदेश को आगे ले जाएंगे, उन पे भरोसा होने की जरूरत है। नेता के पास सिर्फ अपना वचन, अपना शब्द होता है। टीआरएस के नेता ने सबसे पहले कहा था कि हम अपनी पार्टी को कांग्रेस पार्टी से मर्ज करेंगे। मेरे ऑफिस में आए, मुझसे मिले, हाथ मिलाया, गले लगे और मुझे कहा कि मैं आपके साथ हूं। कुछ ही घंटे बाद कहते हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं खड़ा हूं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से धोखा किया, उस बात को मैं समझ सकता हूं, मगर उसके बाद उन्होंने कहा कि तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर दलित बनेगा। आज वो बात भूल गए। आज सिर्फ उनका लक्ष्य तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर बनने का है। हम तेलंगाना के लिए बड़ा सपना देखना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के लिए बड़ा सपना देखना चाहती है। आप घड़ी पहनते हो, जूते पहनते हो, टी शर्ट पहनते हो, मोबाइल फोन लिए घूमते हो। अगर आप उस मोबाइल फोन को घुमाएं, अगर उस टी शर्ट के पीछे देखें, तो आपको मेड इन चाइना दिखाई देगा। तो अब सुन लो कांग्रेस पार्टी का वायदा। टीआरएस ने 1 लाख का लोन वेव करने की बात की है। हम 2 लाख रुपए का लोन वेव कर देंगे। मित्रुलारा और एक और बात सुनो,
एक और बात सुनो, जब कांग्रेस पार्टी कुछ कहती है तो वो करती है। अगर हमने यहां से कह दिया कि किसानों को लोन माफ होगा तो आसमान गिर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोन माफ होगा। अब वरंगल के लिए कांग्रेस पार्टी ने काफी काम किया है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। 2013 में वरंगल को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस दिलवाया। 2350 करोड़ के लिए कंथापल्ली बराज इरिगेशन के लिए आपने सॉफ्टवेयर में हैदराबाद को खड़ा किया। मगर जब तेलंगाना का युवा टी शर्ट खरीदता है, जूते खरीदता है, मोबाइल फोन खरीदता है, तो पैसा चीन के युवा को मिलता है, रोजगार चीन के युवा को मिलता है। पैसा आपका, रोजगार चीन के युवा को। कांग्रेस पार्टी का सपना और तेलंगाना के युवा का सपना दूसरा है। यहां इस भीड़ में जो युवा खड़ा है वो चाहता है कि एक ऐसा दिन आए जब वो अपने घड़ी को देखे, अपने टी शर्ट के पीछे देखे, अपने जूते के नीचे देखे और वहां लिखा हो मेड इन वरंगल, मेड इन तेलंगाना, मेड इन इंडिया। तो आपको भी लगेगा कि मैंने भी अपना पसीना इस घड़ी में, इस टी शर्ट में, इस टेलीफोन में डाला और इसका फायदा मुझे भी मिल रहा है। तेलंगाना को मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाने के लिए हमने 4000 मेगावाट का बिजली का प्लांट तेलंगाना को देने की बात की है। यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पावर प्लांट होगा। 1 लाख सरकारी रोजगार 5 साल में कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के युवाओं को देगी। 2 लाख रोजगार प्राइवेट सेक्टर में 5 साल के अंदर। किसानों के बारे में मैं थोड़ी बात करना चाहता हूं। जब यहां आंध्र प्रदेश में टीडीपी की सरकार हुआ करती थी तो उनके चीफ मिनिस्टर ने स्टेज से कहा था कि किसान की हिंदुस्तान में कोई जरूरत नहीं। मित्रारा, जब 2004 में कांग्रेस पार्टी की यूपीए की सरकार आई, हमने किसानों से बातचीत शुरू की और किसानों ने हमें बताया कि बैंक के दरवाजे उनके लिए बंद थे। उनके लिए कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए ने बैंक के दरवाजे खोले और 70,000 करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया। तो विपक्ष के लोगों ने कहा था हमसे कि भाई पैसा कहां से आएगा। हमने उनको एकदम दिखा दिया, 70,000 करोड़ रुपए माफ करके उनको दिखा दिया पैसा कहां से आएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हमने 3 गुना ज्यादा कर दिया है 10 साल में, और जितना बैंक लोन किसान को मिलता था उससे 7 गुना ज्यादा बैंक लोन 10 साल में हमने दिया। सुना है कि टीआरएस के लोग कह रहे हैं कि वो 1 लाख रुपए कर्जा माफ करेंगे। आप उनके नेता को जानते हो, वायदे करते हैं और फिर भूल जाते हैं। आप कांग्रेस पार्टी को भी जानते हो, जब कांग्रेस पार्टी वायदा करती है, चाहे वो मनरेगा का वायदा हो, भोजन के अधिकार का वायदा हो, जमीनी अधिकरण बिल का वायदा हो, ट्राइबल बिल का वायदा हो, हम वायदे को पूरा करते हैं। 400 करोड़ रुपए का टेक्सटाइल इंडस्ट्री कानपुर स्टेशन में लगवाई, 10 करोड़ रुपए का टेक्सटाइल और आईटी पार्क वर्धनापेटा में लगवाया, 150 करोड़ रुपए का कटिया मेडिकल कॉलेज को एम्स बनवाया और 800 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट भोपालपल्ली असेंबली में लगवाया। किसान लोन की मैंने बात कर दी। दूसरा वायदा हमारा कि जैसे हैदराबाद को आईटी सिटी बनाया, तेलंगाना का दूसरा आईटी सिटी वरंगल बनेगा। और पानी के जो रिसोर्सेज हैं पोलावरम के आगे, उनको भी हम डेवलप करेंगे। अब नया प्रदेश बना है तो मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। यहां हमारे सामने हमारी माताएं और बहनें बैठी हुई हैं। मैं चाहता हूं कि जब तेलंगाना में प्रगति हो
तो इनको भी इस प्रगति में शामिल किया जाए। ये महिलाएं अपने घर को चलाती हैं, प्रदेश को और देश को भी चलाती हैं। बाकी देश को लगना चाहिए कि तेलंगाना में महिलाओं को ठीक जगह दी जा रही है, महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। 50% पंचायती राज में हमने आपको जगह दे रखी है, और जो काम शायद पिछले 10 सालों में तेलंगाना में एसएचजी का काम जो हुआ, शायद पूरे देश के लिए यह काम उदाहरण है। जब मैं स्वयं सहायता समूह का काम उत्तर प्रदेश में करना चाह रहा था और जब मैंने शुरुआत की इस काम की, तो मुझे बताया गया जाइए तेलंगाना सीमांध्रा में जाइए, वहां पे महिलाएं मिलेंगी, वो उत्तर प्रदेश की महिलाओं को समूह के बारे में समझा सकती हैं। और मैं खुशी से कह सकता हूं कि आपकी महिलाओं ने सिर्फ उत्तर प्रदेश की महिलाओं को नहीं सिखाया, बाकी प्रदेशों की महिलाओं को सिखाया, जम्मू कश्मीर की महिलाओं को सिखाया बैंक से कैसे जोड़ा जाता है। विधानसभा और लोकसभा में हम आपको 33% जगह देना चाहते हैं, आरक्षण देना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी में भी महिलाओं को मैं जगह देना चाहता हूं, खासतौर से तेलंगाना में। महिलाओं ने कहा था कि 9 सिलेंडर से हमारा काम नहीं होता है, 12 सिलेंडर चाहिए। आपने कहा था कि रसोई में हमें मुश्किल हो रही है। प्रधानमंत्री के पास गया, मैं सोनिया जी के पास गया, उनसे कहा कि हिंदुस्तान की महिला 9 नहीं 12 सिलेंडर चाहती है, और प्रधानमंत्री जी ने 3 मिनट में कहा अगर हिंदुस्तान की महिला चाहती है तो उसको 12 सिलेंडर मिलेंगे। और महिलाएं मुस्कुरा रही हैं। मगर मैं एक ऐसा दिन देखना चाहता हूं, जल्दी देखना चाहता हूं, जब तेलंगाना की चीफ मिनिस्टर आप में से एक महिला होगी। अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, प्रदेश को चलाना कोई छोटा काम नहीं होता है। बड़े सपने देखने पड़ते हैं, बड़ी सोच से काम लेना पड़ता है, प्यार से काम लेना पड़ता है, और सबको मिलाकर आगे चलना। तो दूसरा आईटी सिटी की बात बोली, ये टीआरएस की बस की बात नहीं है। सच बोलूं तो कर्जा माफी की बात भी उनकी बस की नहीं है। आप कांग्रेस पार्टी को जिताइए, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, एमपी इलेक्शन के कैंडिडेट्स और एमएलए कैंडिडेट्स के इलेक्शन को जिताइए, और यहां एक ऐसी सरकार बनाइए जो एक बड़ा सपना दिखा सके और सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ सके। इंदिरा जी का आपके साथ पुराना रिश्ता था, सोनिया जी, राजीव जी का भी आपके साथ रिश्ता है। सोनिया जी के साथ है, राजीव जी के साथ था। मैं भी चाहता हूं कि जो भी मदद आपकी करी जा सके, जो मेरी बस की है, जहां भी मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूं। मैं भी मेड इन तेलंगाना घड़ी पहनना चाहता हूं। आप सब दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मी का समय है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।